नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। पीएम मोदी आज देश के किसानों को खास तोहफा देंगे। 61 फसलों की 109 किस्में जारी करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और 34 खेत की फसलें और 27 बागवानी फसलें भी शामिल है। किसानों वैज्ञानिकों से भी बातचीत करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं कि आज पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं किसानों को खास तोहफा देंगे और 61 सालों की जो माफ कीजिएगा 61 फसलों की 109 किस्में जो हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो जारी करने वाले हैं और 34 खेत की फसलें और 27 बागवानी जो फसलें हैं वो भी शामिल है। किसानों वैज्ञानिकों से भी यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो बात करने वाले हैं। तो आज पीएम नरेंद्र मोदी जो है दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 61 फसलों की फोर्टिफाइड अधिक उपज देने वाली जलवायु अनुकूल की 109 किस्में जारी करेंगे और पीएम मोदी इस दौरान किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी करेंगे। जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से पौधा की पोषण गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को भी यहाँ पर फोर्टिफिकेशन करते हुए 61 फसलों की 109 किस्मों में खेत में उगाई जाने वाली 34 फसलें और 27 बागवानी फसलें जो है वो खेतों में उगाई जाने वाली फसलों में बाजार तिलहन और दलहन, गन्ना, कपास और अन्य फसलें जो हैं वो शामिल है। यहाँ बागवानी फसलों में फलों, सब्जियों, मसालों, फूलों और औषधीय फसलों की विभिन्न किस्में जो हैं वो जारी की जाएंगी। 109 उच्च उपज वाली किस्मों को जारी करने का ये जो कदम है, इस दिशा में एक और कदम है। इस खेतों में रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिशन फॉर एग्रीकल्चर योजना की शुरुआत की है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं कि आज किसानों और वैज्ञानिकों से पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो बातचीत करने वाले हैं और आज किसानों को पीएम नरेंद्र मोदी जो है एक खास तोहफा देने वाले हैं। 61 फसलों की 109 किस्में पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो जारी करने वाले हैं और 34 खेत की फसलें और 27 जो बागवानी है उसकी फसलें भी शामिल है। तो चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आज हिमाचल दौरे पर केंद्रीय जेपी नड्डा रहने वाले हैं, जहां आपदा प्रभावित क्षेत्रों समेत जाएंगे जेपी नड्डा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे और साथ ही साथ बाढ़ प्रभावितों से और बाढ़ पीड़ितों से यहां पर जेपी नड्डा जो है मुलाकात करने वाले हैं। तो आज हिमाचल दौरे पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जो है वो रहने वाले हैं, जहां आपदा प्रभावित क्षेत्रों का यहां पर समीक्षा करेंगे, जायजा लेंगे और साथ ही साथ जेपी नड्डा यहां पर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे। तो बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जो हैं जेपी नड्डा आज हिमाचल का दौरा करेंगे, जहां जेपी नड्डा हिमाचल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे और साथ ही साथ रामपुर में आपदा प्रभावित क्षेत्र समेत यहाँ पर जो प्रभावित क्षेत्र समेत का जाएंगे और जेपी नड्डा क्षेत्र में स्थिति का जायजा भी लेंगे और स्थिति का जायजा लेते हुए यहाँ पर बाढ़ पीड़ितों से जेपी नड्डा जो है मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। तो आज हिमाचल दौरे पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जो हैं वो रहने वाले हैं और आज जेपी नड्डा जो है जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है और उसके समेत जाएंगे, जहाँ जेपी नड्डा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का यहाँ पर दौरा करेंगे, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ आपको बताते चले कि जेपी नड्डा क्षेत्र में स्थिति का जायजा लेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जो बाढ़ पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करने के साथ साथ जायजा लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और हालात का जो भी है वो निरीक्षण भी करने वाले हैं। तो चलिए इस बीच अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस के पहले हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत होने वाली है। बीजेपी आज देश भर में ये तिरंगा यात्रा जो है वो शुरू करने वाली है
और करीब 5 करोड़ तिरंगे यूपी में फहराने के जो लक्ष्य भी रखे गए हैं। पीएम मोदी का आह्वान है कि हर घर तिरंगा जो अभियान है वो शुरू किया जाए और पीएम मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित करने के बाद आह्वान किया गया है कि हर घर तिरंगा जो है वो फहराया जाए। बीजेपी अगले सप्ताह पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने जा रही है, जहां 28 जुलाई को अपने मासिक मन की बात रेडियो प्रसारण में मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान के बारे में बात की और लोगों से राष्ट्रीय ध्वज के साथ सेल्फी लेने की बात भी की और साथ ही साथ उस सेल्फी को पीएम नरेंद्र मोदी ने वेबसाइट पर अपलोड करने का आग्रह किया है। मोदी सरकार के हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। 15 अगस्त से पहले बीजेपी युवा मोर्चा इस अभियान को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा रही है। आगामी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी इस हर घर तिरंगा अभियान को और व्यापक बनाने की योजना बना रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे अब तक का सबसे बड़ा अभियान बनाने के लिए बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया है। तो बीजेपी आज से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने वाली है। करीब 5 करोड़ तिरंगे यूपी में फहराने के जो लक्ष्य है वो रखे गए हैं और आपको ये भी बताते चले कि पीएम मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान जो है वो शुरू किया गया है। दरअसल स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित करने के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा आह्वान किया गया था। बीजेपी अगले सप्ताह पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान जो है वो शुरू करने जा रही है और 28 जुलाई को अगर बात करें अपने मन की बात रेडियो प्रसारण में भी नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान की यहाँ पर उन्होंने बात की और साथ ही साथ उस प्रसारण में उन्होंने ये भी कहा कि हर घर तिरंगा के साथ साथ आप तिरंगे के साथ एक सेल्फी लें और उसको वेबसाइट पर अपलोड करें। और मोदी सरकार के हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए अब उत्तर प्रदेश के जो योगी सरकार है वो भी पूरी तरह से यहाँ पर प्रतिबद्ध है। 15 अगस्त से पहले बीजेपी युवा मोर्चा इस अभियान को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा रही है। पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना है। तो चलिए अब खबरों में अनंतनाग की बात कर लेते हैं। अनंतनाग के जंगलों में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़, जहां सेना के 2 जवान जो है वीरगति को प्राप्त हुए थे। अनंतनाग के जंगलों में आतंकियों की तलाश जो है वो लगातार जारी है और जंगलों में बड़ी संख्या में आतंकियों के छिपे होने की आशंका जो है वो बताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, ये बड़ा अपडेट, जहां अनंतनाग के जंगलों में सेना का जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी और जहां सेना के 2 जवान जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। अनंतनाग के जंगलों में आतंकियों की तलाश जो है वो लगातार जारी है। जंगलों में बड़ी संख्या में आतंकियों के छिपे होने की आशंका जो है वो भी जताई जा रही है। तो ये बड़ा अपडेट जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से, जहां भारतीय सेना का सर्च ऑपरेशन यहां लगातार जारी है। शनिवार शाम यही सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ में 3 सैनिक और 2 आम नागरिक जो हैं वो घायल हुए थे और इनमें से 2 जवान जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। सेना गरमांडू और अनंतनाग के जंगलों में आतंकियों की तलाश जो है वो कर रही है और बलिदानी दीपक कुमार यादव और प्रवीण शर्मा पहली पैरा बटालियन के जवान थे, जहां आतंकी हमले में घायल हुए जवान और 2 नागरिकों का इलाज जो है वो जारी है। जहां सेना का ऑपरेशन समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर घने जंगल में हो रहा है और पूरे क्षेत्र में सघन जो चेकिंग है वो जारी है। जंगलों में बड़ी संख्या में आतंकियों के छिपे होने की आशंका जो है वो बताई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी, अनंतनाग के जंगलों में सेना का जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। जंगलों में बड़ी संख्या में आतंकियों के छिपे होने की भी आशंका जो है वो जताई जा रही है
और आपको ये भी बताते चले कि आतंकियों के बीच और सुरक्षा बलों के बीच यहाँ पर मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सेना के दो जवान जो थे वो वीरगति को प्राप्त हुए और अनंतनाग के जंगलों में आतंकियों की लगातार सेना के द्वारा जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत जो है, आज यूपी उत्तराखंड समेत 22 राज्यों में बारिश का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में 135 से अधिक सड़कें जो हैं वो बंद है और दिल्ली में आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमान से आफत की बारिश जो है वो लगातार जारी है और सबसे तगड़ी मार पहाड़ी राज्यों पर पड़ रही है, जहां मूसलाधार बारिश के चलते शनिवार को उत्तराखंड के चमोली जिले में जगह जगह भूस्खलन हुआ और इसके जो परिणाम स्वरूप बद्रीनाथ नेशनल जो हाईवे है वहां पर वाहनों की आवाजाही वो पूरी तरह से ठप हो गई और बड़ी संख्या में लोग जहां तहां फंस गए। वहीं हिमाचल में भूस्खलन और औचक बाढ़ के चलते 135 सड़कें बंद हो गई, जहां मौसम विभाग ने रविवार को पूर्वोत्तर 7 राज्यों समेत देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। तो लगातार यहाँ पर पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक जो बारिश है वो लगातार यहाँ पर कहर बरपाई हुई है और हिमाचल प्रदेश में 135 से अधिक जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो लगातार पहाड़ से लेकर मैदानी इलाके जो हैं वो पूरी तरह से आसमानी आफत की वजह से परेशान हैं। और आज अगर बात करें तो आज यूपी उत्तराखंड समेत 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो चलिए अब बात बांग्लादेश की कर लेते हैं। बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं और बच्चियों के साथ हो रहे बलात्कार, हत्या और टॉर्चर के इंतहा की विपक्ष के बेशर्मी की। बांग्लादेश में हिंदू महिला के साथ 100 लोग बलात्कार करते हुए नजर आए हैं, जहां लड़कियां चीखती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन विपक्ष को सुनाई नहीं देता। लेकिन राज्यसभा अध्यक्ष श्री जगदीप धनखड़ के द्वारा जया अमिताभ बच्चन के संबोधन का जो टोन है उसे तुरंत समझ में आ जाता है। बांग्लादेश में 4 साल की बच्ची का दर्जनों लोग बलात्कार कर हत्या कर देते हैं और वो चीखती चिल्लाती है, लेकिन विपक्ष को सुनाई नहीं देता, क्योंकि भाषा के टोन पर सदन का बहिष्कार करना उसे फुर्सत नहीं मिल रहा है। बांग्लादेश में मां और बेटी का दर्जनों जिहादी बलात्कार कर हत्या करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी जो चीख है जो विपक्ष को सुनाई नहीं देती, क्योंकि जया अमिताभ बच्चन बोलने पर जो टोन पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए उन्हें अपनी आवाज उठानी थी। हिंदुओं के अपार्टमेंट में जिहादी भीड़ का हमला होता है और सैकड़ों लोग जो है वो उन्हें काट कर उन्हें मार दिया जाता है। उनकी आवाज जो है विपक्ष को बिल्कुल सुनाई नहीं देती, लेकिन भाषा के टोन पर वो अपना ज्ञान देते हुए नजर आते हैं। देखिए बच्चियों के साथ दरिंदगी पर विपक्ष का ये मौन।